राजा दशरथ ने तड़पते हुए श्री राम के, जानकी माता के और लक्ष्मण के वियोग में प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले उन्होंने 6 बार राम का नाम लिया। राम 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 राम। और ऐसा कहते हुए राजा दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। जीने और मरने का फल दशरथ ने पा लिया। जीते जी अपने सामने रघुनाथ जी को निहारते रहे, और मरे भी तो कैसे, श्री राम के वियोग में, प्रभु के वियोग में कितना यश पा लिया हमारे दशरथ जी ने। रानियां विलाप करने लगी, राजमहल में कोलाहल मच गया। सब कैकेयी को गाली दे रहे हैं कि जिसने संसार भर को बिना आंखों का कर दिया, अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए रात बीत गई, और प्रातःकाल फिर सब बड़े बड़े मुनि आए। अब गुरु लोग हैं, यहां पर गुरु की महिमा देखिए कि गुरु ने सबको समझाया, और गुरु के समझाने से सबको सांत्वना भी हुई। ये गुरु का प्रताप होता है। फिर गुरु की निगरानी में राजा दशरथ के शरीर को एक तेल भरी नाव में संभाल कर रखा गया, ताकि वहां पर कोई भी नहीं था, चारों पुत्र वहां पे नहीं थे। देखिए दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता का कैसा श्राप लगा कि दशरथ जी जब अंतिम समय में प्राण छोड़कर चले तो चारों पुत्रों में से कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। पुत्र वियोग में श्राप के कारण राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। फिर खबर भेजी गई भरत शत्रुघ्न को कि जल्दी से अयोध्या आ जाओ। उनको यह नहीं बताया गया कि क्यों आ जाओ, कि राजा दशरथ प्राण छोड़ चुके हैं। बस इतना कहा कि जल्दी से वापसी आ जाओ। और उधर भरत को भी अपने ननिहाल में अपशकुन हो रहे थे, बुरे बुरे स्वप्न आते थे। लेकिन जैसे ही दूत वहां पहुंचा और दूत ने कहा कि आपको गुरुदेव ने तुरंत ही बुलाया है, और भरत जी तुरंत ही दूत के साथ में चल पड़े। अब रास्ते में बड़ा मनहूस महसूस कर रहे हैं भरत जी। गधे और सियार अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहे हैं। जब नगर में पहुंचते हैं तो लोग उनको देख के मुंह फेरना शुरू कर देते हैं। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में 10 दिशाओं में वन में आग लगी हुई है। लेकिन पुत्र को आते हुए जानकर कैकेयी बड़ी खुश हुई। कैकेयी को खुशी हो गई कि मेरा पुत्र भरत आ रहा है, मैं उसको खुशखबरी सुनाऊंगी। और वो आरती का भरा थाल लेकर दौड़कर महल के दरवाजे पर पहुंची और आरती करके दोनों को अपने महल में ले आई। भरत जी क्या देखते हैं, परिवार में मातम छाया हुआ है, सब दुखी हैं, और केवल कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है कि मानो जंगल में कोई भीलनी आग लगाकर खुश हो रही हो। अब पुत्र दुखी है तो पुत्र से पूछती है कि हमारे नैहर में कुशल तो है। आइए ये कल तक की चर्चा थी। अब भरत जी क्या कहते हैं, सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई, कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ से ये राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने कहा कि माँ, ननिहाल में तो सब कुशल से है, लेकिन हमारे कुल की कुशल तो है ना, भरत के घर में तो कुशल है ना। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल 6 में पूछी। भरत जी ने कहा कि कहिए पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, सब की पूछ रहे हैं भरत जी। भरत जी अभी तक अनजान है कि क्या क्या घटित हो चुका है महल के अंदर, अयोध्या के अंदर।
सुनि सुत बचन सनेह में कपट नीर भरी नैन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भर आया। अब घड़ियाली आंसू कैकेयी अपने आंखों में लेकर आ गई और कैकेयी भरत के कानों में चुभने वाले वचन बोली। कैकेयी के नेत्रों में कपट का जल भर आया और चुभती हुई बातें भरत को बोलती हैं कि हे तात, मैंने सारी बात बना ली है और मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता करी है, पर विधाता ने बीच में सारा काम बिगाड़ दिया। काम क्या बिगाड़ दिया कि तुम्हारे पिताजी देवलोक को सिधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, बेहाल हो गए। मानसिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात 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 पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। भरत जी व्याकुल हो गए, विलाप कर रहे हैं। उनको ये सदमा, ऐसा लगा कि वो जमीन पर गिर पड़े। एकदम सन्नाटा छा गया, सिर्फ भरत के रुदन की आवाज आ रही है और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। मेरा हाथ श्री राम जी के हाथों में पकड़ा जाते, वो मेरे पिता समान रहते। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। भरत ने संभाला अपने आप को, पूछा कि पिताजी क्यों चले गए, क्या कारण था। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, क्या कहने लगी कि मानो मर्म स्थान को पाछ कर उसमें जहर भर रही हो, कि किसी के चोट लगी हो और चोट को कुरेद कर उस पे चाकू से चीर कर उसमें जहर भर दिया जाए। दूसरा वचन ये होगा कैकेयी का, जिससे भरत जी और पीड़ा में आ जाएंगे। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अब अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी कि मेरी मंथरा ने बड़ी सहायता करी है। उसने समझाया कि राजा से 2 वर मांगो और एक में भरत के लिए राज तिलक मांग लो और दूसरे में राम के लिए वनवास मांग लो। भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पहु जानी जिए, थकित रहे धरि मौनु। श्री रामचंद्र का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का वर्णन भूल गया। अगर किसी के एक पांव में पांव घिस जाए, चोट लग जाए, तो आदमी उस चोट को देखता है, लेकिन तुरंत ही उसी समय दूसरा टांग टूट जाए तो आदमी क्या करता है कि उस टांग छीलने को भूल जाता है। जो टूटी हुई टांग है उसको देख के रोता है। तो जैसे ही भरत जी ने सुना कि मेरे पिताजी चले गए हैं, और जब उन्होंने सुना कि मेरे भैया राम को वनवास हो गया है, वनवास चले गए हैं, वो अपने पिता के मरने का गम भूल गए और ये गम मनाने लगे कि हाय, मेरे राम जी वनवास चले गए। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और इस हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन को स्तंभित रह गए। उनकी बोलती बंद हो गई। उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया कि हाय, मैं जन्म ना लेता तो ये सब होता ही ना। मैंने क्यों जन्म लिया? ना मैं इस दुनिया में आता, ना श्री राम जी को वनवास होता और ना श्री राम जी के वियोग में पिताजी स्वर्ग सिधारते। मैं ही सारे फसाद की जड़ हूं।
बिकल बिलोक सूत ही समुझावती मनुहरि जरे पर लोनु लगावती तात राउ नहीं सोचे जोग बेड़ाई सुकृत जसु कीने भोग जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाय अस अनुमानी सोच परिहरऊ सहित समाज राजपुर करऊं सुनि सुठी सह में राजकुमार पाके छत जनु लाग अंगारू धीरज धरि भरि लेहि उसासा पापिन सब ही भांति कुल नासा जो पे कुरुचि रही अति तोहि जनमत काहे न मारे मोहि पेड़ काटी तय पालऊ सींचा बीन जियन नित बारी उलीचारा मेरे राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम। एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कथा को अधिक से अधिक मात्रा में, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सनातनियों तक यह पाठ पहुंचे, यह राम कथा पहुंचे। यह पवित्र राम कथा है, धर्म कथा है, पुण्य लाभ के लिए ये धर्म कथा है, राम कथा है। आप इससे धर्म लाभ कमाइए, पुण्य लाभ कमाइए और अन्य लोगों तक इस कथा को पहुंचाइए ताकि आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस कथा को सुने। आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है। अब आप समय है कि माध्यम बनिए। माध्यम इस प्रकार बनिए कि इस कथा को आप आगे अन्य लोगों तक शेयर करिए। जब इस कथा का शेयर होगा, अन्य लोग आपके माध्यम से सुनेंगे तो विश्वास मानिए उसका धर्म लाभ, पुण्य लाभ आपको भी मिलेगा। धर्म का प्रचार करने से आपको पुण्य लाभ मिलता है। धर्म लाभ कमाने के लिए, पुण्य लाभ कमाने के लिए लोग भंडारे करते हैं, जल पिलाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, राम कथाओं का आयोजन करते हैं, भागवत का आयोजन करते हैं। अरे आपके लिए तो इतना आसान है पुण्य कमाना। बस इस कथा को शेयर करिए और आपके माध्यम से लोग धर्म लाभ कमाएंगे राम कथा सुनकर, और आपको भी उसका पुण्य का लाभ मिलेगा। कहिए कितना आसान है इस वीडियो के माध्यम से कथा का प्रचार करके पुण्य लाभ कमाना। मुझे सीताराम। तो शेयर कर दीजिए इस पाठ को अधिक से अधिक ताकि आपके माध्यम से अधिक लोग, इस दुनिया के लोग इस कथा को सुन पाएं। पूरी दुनिया में इस कथा को फैला दीजिए। हर जगह हमारे राघव की, हमारे राम की कथा पहुंचे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। कि बिकल बिलो की सूत ही समुझावती मनहु जरे पर लोनू लगावती। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। राजा तो गए, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया, उन्होंने पर्याप्त भोग ली अपनी जिंदगी, वो चले गए। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में इंद्रलोक को चले गए हैं। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज हित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। इस प्रकार चिल्लाकर भरत जी अपनी मां पर बोले, हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी, अगर यदि तेरी यही इच्छा थी तो तूने जन्म लेते ही मुझे मार क्यों ना दिया? तूने मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है। कभी पेड़ कट जाए और पत्ता हरा रह जाएगा? कभी नहीं होगा। तो तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के लिए उल्टा तूने मेरा ही अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनकु
राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। तो भरत कहते हैं कि मुझे सूर्यवंश जैसा कुल मिला, दशरथ जैसे पिता मिले और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, पर है जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, विधाता के आगे कुछ भी बस नहीं चलता। ये अच्छा नहीं हो मेरे साथ में कि मुझे तेरे जैसी माता मिली। जब तय कुमति कुमत जी ठायऊ, खंड खंड होई हृदय न गायऊ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, करिना जिह मुँह पर न कीरा। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विधि हुना नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राव, सो किमि जानती स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। बेअति अहित रामू तेहु सोई, को तु अहसि सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाए राम। मेरे राम मेरे राम राम, सीताराम 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 राम। कि जब तय कुमति कुमत जिय ठायऊ, खंड खंड होई हृदय ना गयऊ। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठान लिया, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? इस प्रकार यह वचन भरत जी अपनी मां को दे रहे हैं। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। मुझे लगता है मेरे पिता की बुद्धि को विधाता ने हर लिया था, इसलिए मेरे पिता ने तेरी बात मान ली। लेकिन स्त्रियों के हृदय की गति तो विधाता भी नहीं जानते कि स्त्री के हृदय में क्या चलता है। यह चाल विधाता भी समझ नहीं पाते हैं। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। और हमारे राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगने लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कहे। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोतकर, मुंह काला करके मैं उठकर मेरी आंखों के ओट पे जा बैठ, मेरी आंखों के सामने चली जा, मुंह हटा ले मेरे सामने से, अपना मुंह काला कर ले। इस प्रकार के कड़वे वचन भरत जी के कैसे कह रहे हैं। राम विरोधी हृदय ते प्रगट, कीन विधि मोही। मोह समन को पातकी बादी, कहु कछि तो ही। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात रिस कछु न बसाई। एहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई।
लखि रिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। घुमगी लात तक कुबर मारा, परि मोह भर महि करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दया मैं काह नसावा, करत नीक फलु अनैस पावा। सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी, लगे घसी टन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौसल्या पहि गे दो भाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। कि मुझे विधाता ने श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, कि मुझे विधाता ने तेरे से उत्पन्न किया है, जो तेरा हृदय श्री राम जी का विरोध करता है। विधाता ने मुझे राम का विरोधी जाहिर कर दिया है। आज तो मेरे बराबर दूसरा पापी कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूं, लगता है मैं ही पापी हूं। मैं तुझे क्या कह रहा हूं? माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आ गई। आइए देखिए, मंथरा वहां पे आ गई और उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने क्रोध में उसको जोर से लात मारी, कि मानो जलती हुई आग को श्री की आहुति मिल गई हो, घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तककर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा लिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मालिन बसन बेबरन बिकल, कृष शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुसा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। कौशल्या जी को देखते हैं भरत जी, बड़ा दुख होता है। मां कौशल्या ने मैले वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्प लता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ गए और चक्कर आने से मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े।